चलिए तो देखिए यहाँ विज्ञान के प्रश्न आ गए हैं। विज्ञान का प्रश्न वही 80 ऑब्जेक्टिव है जो कि एग्जाम में छपने वाले प्रश्नों में से ली गई है। और ये प्रश्न में देरी मत कीजिए, आप सब लोग सभी लोग देख लीजिए, एग्जाम से जस्ट पहले देख लीजिए, क्वेश्चन हूबहू मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए आते हैं सबसे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए क्या करा, पोटेशियम की परमाणु संख्या। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 से 30 की संयोजकता क्या होगी? 1 होगी। तो 1 का 1 हो गया। 2 नंबर प्रश्न आते हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होते हैं। 3 नंबर प्रश्न आइए, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है? तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। तो 3 का 1, मात्र 10 मिनट में 80 प्रश्न कवर कर लेंगे। देखिए कोई लाल लिटमस पत्र को अगर नीला कर देता है तो वो उसका pH मान 7 से अधिक होगा। 4 का B। 5 नंबर, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होगा? 16। अगर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या पूछता तो 8 देते, बट पूछा परमाणु भार इसलिए 16 देंगे। बॉक्साइड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, इसीलिए ऑप्शन सी। 7 नंबर प्रश्न, धातु की क्रियाशील के सही क्रम बताएं। पहले सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, आते हैं 8 नंबर प्रश्न में। Fe2O3 और एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके Al2O3 बनाता है, अर्थात Fe देखिए यहाँ इससे जुटल था, अभी इधर अलग हो गया, अर्थात विस्थापित हुआ तो विस्थापन अभिक्रिया। 9 नंबर प्रश्न आइए, 9 नंबर क्या करा, निम्न में से किसके रंध्र छिद्र से घिरे होते हैं? तो गार्ड कोशिका का रंध्र छिद्र से घिरे होते हैं। 10 नंबर में, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो वह जो है CO2 गैस मुक्त होती है, ऑप्शन डी। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस रंग को प्रकाश की किरणें प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो लाल रंग का प्रभावित सबसे अधिक होता है, 11 का डी। 12 नंबर प्रश्न आइए, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होती है? तो O2 सिर ऊर्जा और जल सभी होती है, इसलिए ऑप्शन इसका डी होगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरागमय झिल्ली होती है, ऑप्शन सी। 14 नंबर, ATP का विस्तृत रूप एडिनोसिन टाइफॉस्फेट, ऑप्शन सी सही। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न आइए, स्टार्च की उपस्थिति में जांच के लिए किस विलयन का उपयोग करते हैं? तो आयोडीन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए। 16 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो यह प्रकाश के गुण एवं प्रकाश की मात्रा दोनों पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 17 नंबर प्रश्न, ये रक्त का रंग लाल होना निम्न में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण? हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होती है, 17 का बी। 18 नंबर, क्लोरोफिल वर्णक में रंग होते हैं कैसे? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरे होते हैं, 18 का डी। दांत की कठोरता का भाग है, दांत की कठोरता का भाग है, तो दांत की कठोरता का भाग होगा कौन? तो एनामेल होंगे जो दांत की कठोरता का भाग होगा। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में से किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का होना आवश्यक है। 21 नंबर, अष्टक का अपघटक का उदाहरण है? तो कवक है जो अपघटक का उदाहरण है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य, ऑप्शन डी सही। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल सभी ये जो पर्यावरण का हिस्सा है। 24 नंबर, एक वन की परिस्थिति तंत्र में कितने पोषीय स्तर होते हैं? एक वन की उपस्थिति में पोषीय स्तर की संख्या 4 होती है। उसके बाद आते 25 नंबर, निम्नलिखित में से क्या करा, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो पेट्रोलियम है जो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। 26 नंबर, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन का नाभिकीय संलयन, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अभी देखिए जो दहन करके ऊष्मा प्राप्त करती है उसे ईंधन कहते हैं, ऑप्शन बी सही। 28 नंबर प्रश्न आइए, यूरो का संबंध है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन ए करेक्ट। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होती है प्रिज्म हो जाएगा। सौर ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम सौर्य सेल का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? सौर्य सेल का प्रयोग करेंगे। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षारक है? 31 नंबर, तो NaOH। ठीक है, अभी आते हैं 32 नंबर, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CO2, ऑप्शन बी सही। 33 नंबर प्रश्न आइए, फल पकाने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं? एथिलीन कहते हैं, ऑप्शन ए। 34 नंबर, गोबर छत्ता क्या पूछ रहा? गोबर छत्ता है। तो देखिए गोबर छत्ता जो है वह एक प्रकार के मृत जीवी हैं। 35 नंबर, ओजोन का आणविक द्रव्यमान O3 होता है। ठीक है, 35 के बाद आते हैं 36 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधियां होती है? तो वह मृत जीवी विधियां
होती है। 37 नंबर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह को क्या कहते हैं? तो एक दिशीय कहते हैं। चलिए जल्दी से एकदम जुड़े रहिए। क्या कह रहा, मानव हृदय में कितने कोष्ठ? 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है। 39 नंबर विकसित दृष्टि कौन से हमारी किसकी अधिक समानताएं होती है? तो ये जो समानताएं होती है वो चिंपैंजी, मतलब मनुष्य और चिंपैंजी में समानताएं होती है। दूध से दही बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो यह होती है किण्वन अभिक्रिया। आते हैं 41 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। दृश्य प्रकाश के किस वर्ण में तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा? जो पूछ रहा है तो लाल हो जाएंगे। ठीक है। 43 नंबर, प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। कौन से क्रम में जोड़ना चाहिए? पार्श्व क्रम में जोड़िए उसको। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 44 नंबर, किस उपकरण में धन आयन और ऋण आयन चिन्ह नहीं होते हैं? उस उपकरण को क्या कहते हैं? तो कुंडली। कुंडली में धन आयन और ऋण आयन नहीं होते। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगी, कैसी होगी? तो यह होंगे जो अभिसारी होंगी। ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है जी, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। 48 प्रश्न आई, एक ए मीटर में 0 और 2a अंकों के बीच में विश्व विभव ए मीटर का अल्पतांक मान ज्ञात कीजिए। तो इसको डायरेक्ट आप सब लोग देख लीजिएगा, 0.1 एम्पियर। ठीक है। अब आते हैं क्या 48 नंबर, यदि कई प्रतिरोध समानांतर क्रम में है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम होंगे। ऑप्शन बी सही होगा। अब आते हैं 49 नंबर करा, किसी दर्पण की फोकस दूरी चीन परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? किस दर्पण में ये जो मानी जाती है? यह मानी जाती है अवतल दर्पण में। ऑप्शन बी। ठीक है। अब 50 नंबर प्रश्न ये क्या कह रहा है? 50 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहा क्या रहा, अवतल दर्पण के अवच्छिन्न काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखी जानी चाहिए? तो यह वस्तु को आप रखिएगा फोकस और ध्रुव के बीच में, क्योंकि यही एक ऐसा स्थिति था जो अपवाद था। प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम है? 2 नियम है। इसको एकदम आने वाले प्रश्न, क्या करा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या? साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन ए के सही। 53 नंबर, लेंस का एस आई मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर होते हैं। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट। उसके बाद आते 54 नंबर प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर क्या होता है? भी बटा यू होते हैं। ऑप्शन सी। उसके बाद आते हैं हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। ऑप्शन डी सही। उसके बाद आते हैं एक प्रिज्म में कितनी सतह से घिरे होते हैं? तो 5 सतह से घिरे होते हैं। ऑप्शन डी सही। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो आप मिला लीजिए जो समीकरण संतुलित होंगे। इसमें डी समीकरण है जो संतुलित है। ठीक है। 59 नंबर प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन होते हैं जिसका पीएच मान 7 होते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो प्राकृतिक सूचक है जो मेथिल ऑरेंज को प्राकृतिक सूचक माना जाता है। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O वाला होगा। ठीक है। 10H2O को कभी भूलना नहीं है। ठीक है। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो इसमें से विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये तीनों की तुलना में। उसके बाद आते हैं सबसे कठोर पदार्थ क्या होते हैं? तो हीरा। ऑप्शन डी सही। 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल को यहाँ क्या कर दे रहा? नीला, अर्थात ये क्षार होंगे। और इनमें से जो कौन क्षार है? तो OH निगेटिव जो है क्षार्य है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग से जो बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और किसका? हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोकार्बन। ठीक है। 66 नंबर, बोरॉन एवं एल्युमिनियम की आवर्त सारणी को किस वर्ग में रखा गया है? तो एल्युमिनियम और बोरॉन को आवर्त सारणी के वर्ग 13 में रखी गई है। मूत्र के पीले रंग का होना किसके कारण होता है? तो यह है जो यूरोक्रोम के कारण होते हैं। 68 नंबर प्रश्न देखिए, बाघ उपभोक्ता कैमे स्तर के बाघ उपभोक्ता है? तो बाघ है वह तृतीय पोषी स्तर के उपभोक्ता है। पीत रस का शराब कहाँ होता है? तो पीत रस, कौन से पीत रस का शराब? यकृत द्वारा होता है। और जमा कहाँ रहता है? पिताशय में। ठीक है। मनुष्य, बिल्ली एवं चमड़े का अग्रपद है जो वह किसके समान होते हैं? तो वह समजात अंग है सभी तीनों। ठीक है। 71 नंबर प्रश्न आज, निम्नलिखित में से कौन
कौन से पूर्णरुद्र भवन का उदाहरण है? तो पूर्णरुद्र भवन का उदाहरण हाइड्रा होते हैं। मात्र 9 प्रश्न और रह गए हैं, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। किसी जीव की जीन की संरचना होती है, किसी जीव की जो जीन की संरचना होती है जीनोटाइप कहलाती है। उसके बाद आते हैं प्रश्न CaOCl2 प्रचलित साधारण नाम क्या है? तो ये किसका नाम है? तो ये देख लेते हैं, विरंजक चूर्ण का नाम है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आयोडीन युक्त नमक। इनमें से जो कौन है वो आयोडीन युक्त नमक NaCl और Ki। ठीक है, उसके बाद आते हैं 75 मिश्र धातु 90% कॉपर और 10% एसएन का है, तो उसका जो मिश्रण है वो क्या बनाएगा? तो वो मिल करके जो है वो बन जाएंगे क्या? कासा बनेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 76 नंबर, ऑक्सीजन गैस में कि एक अणु 2 परमाणुओं के बीच में आबंधित की जाती है, किस अनुपात में? तो यह मतलब 2 को क्या हो जाएगा? 2 इसका आंसर हो जाएगा। यसत पुष्प क्या है? यसत पुष्प क्या है? तो यसत पुष्प है जो ZnO है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद देखिए उच्च वसीय अम्ल को सोडियम लवण कहते हैं, तो उच्च स्तरीय वसों को सोडियम लवण साबुन को कहते हैं। मात्र 2 प्रश्न और आए हैं, और यही 2 प्रश्न में से आप मार सकते हैं। निम्नलिखित में से कार्बोक्सिलिक समूह का संकेत क्या है? तो यह है जो CO है जो कार्बोक्सिलिक समूह का। लास्ट प्रश्न इसका देखिए, निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक का कौन सा यौगिक एल्केन है? तो एसिटिलोन। तो इस प्रकार 80 प्रश्न करवा दिए गए हैं। अगर एक बार में याद नहीं होता तो दोबारा देख लीजिए, एकदम प्रश्न को रट लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसमें इतना ही।